हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं धन की लक्ष्मी माँ, यानी वो बनने वाली हैं आप सभी की अनुपमा। धनतेरस पे अनुपमा ने प्लान बनाया है कि वो कुछ अलग करना चाहती हैं। अनुज भी अनुपमा की हर एक अच्छी बात के लिए उनका साथ ज़रूर देते हैं। ऐसे में यहाँ पर वो खुद बनने वाले हैं नारायण और यहाँ पर उनकी स्वामिनी बनने वाली है लक्ष्मी माँ अनुपमा। जी हाँ, ऐसे में अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा सीन दिखाया जाएगा। पूरा कपाड़ा परिवार जो है बैठा हुआ है और यहाँ पर इस प्ले को देख रहा है, लेकिन इस प्ले के जरिए अनुपमा और अनुज घर वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा की कहानी की अगर आप है डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए। बिल्कुल आप सभी इस शो में आप आने वाले एपिसोड्स में कई सारे मैसेज देखने वाले हैं, जैसे कि आज के एपिसोड में आप सभी की अनुपमा ने यहाँ पर ये मैसेज दिया कि लाइफ में इंसान यहाँ पर जो है रिश्ते बड़े मुश्किल से पाता है और कोई दूसरे के रिश्ते पर ना ताक झाक करे। जैसे कि मालती देवी को उसने बोला कि अगर वो दादी बनकर रहेंगी तो वो सबसे ज़्यादा खुश रहेंगी, लेकिन छोटी अन्नू की अगर वो माँ बनने की कोशिश करेंगी तो वो यहाँ पर कहीं की भी नहीं रह जाने वाली हैं। और अब यहाँ पर आप सभी की अनुपमा को मालती देवी ने बताया कि कैसे यहाँ पर फिजूल खर्ची करती हुई पाकी नजर आ रही है। मालती देवी की बातों को सुनने के बाद अनुपमा कमरे में जाती है और सच में देखती है कि पाकी ने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ खरीद लिया है, जबकि वो सारी चीज़ें उसके पास पहले से ही और पहली वाली चीज़ें उसने यूज़ की नहीं है। कई कपड़े ऐसे कपड़ में थे उसके जो उसने कभी पहने ही नहीं। ऐसे में अनुपमा कहती है कि अगर तुझे नए कपड़े लेने भी हैं तो एटलीस्ट पुराने कपड़े जो तू नहीं पहनना चाहती है या तूने रखे हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दे, लेकिन नहीं, तुझे हर एक कपड़ा यहाँ पर सड़ा गला कर रखना है और यहाँ पर उनका इस्तेमाल भी नहीं करना है। और ऐसे में यहाँ पर पाकी के जो ताने हैं जो होंगे अनुपमा के लिए वो काफ़ी हैरान कर देने वाले होंगे। पाकी को अनुपमा समझा रही होंगी, लेकिन उल्टा यहाँ पर पाकी अनुपमा से कहेंगी कि ये पैसे बड़ी के हैं, उन्हें तकलीफ नहीं हो रही तो आप क्यों इतना यहाँ पर जो है बोल रही हैं। ऐसे में अनुपमा कहेंगी कि ये जो कह रही है ना वो मत बोल, क्योंकि वो सारे पैसे उन्होंने मेहनत से कमाए हैं और इस कंपनी यानी कि कपड़े कंपनी में मैं भी काम करती हूँ, तो ये पैसे मेरे और अनुज के हैं, मेरे पति के हैं। ना तू अपने पति के पैसे इस्तेमाल कर रही है, ना अपने कमाए हुए पैसे खर्च कर रही है, तू किसी और के पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेरा तो कपाड़िया हाउस से सीधे सीधे यहाँ पे कोई कनेक्शन भी नहीं। तो मेरी जेठानी की जो है बहू है, यानी कि मेरी जेठानी बरखा उसके भाई की पत्नी है। तू कपाड़िया नहीं बल्कि तू मिसेस अधिक मेहता है, तो तेरा पैसे से हमारे पैसों से कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी कि सच्चाई का आईना यहाँ पर दिखाएगी अनुपमा। अनुपमा बताएगी कि अगर एक दिन माँ ने और बड़ी ने इस घर से तुझे निकाल दिया ना तो 2 रुपए भी नहीं कमा पाएगी। तो ऐसी तेरी यहाँ पर जो है हालत हो गई है। कल तक तू यहाँ पर प्रोजेक्ट में काम करना चाहती थी, ये सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन अचानक से फ्री के पैसे क्या मिले कि तू तो यहाँ पर मेहनत करना ही छोड़ चुकी है। कल तक तू मेरे साथ ही सच्चाई का साथ दे रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर मालती देवी के आने के बाद तू भी यहाँ पर बिगड़ गई है। यानी कि अनुपमा यहाँ पर बातों ही बातों में पाकी को उसके बदलते हुए बिहेवियर के बारे में बताएगी कि जब यहाँ पर जो चीज़ें पाकी के अकॉर्डिंग होती हैं तब वो अपनी माँ को प्यार देती है, सारे सम्मान देती है, लेकिन ज़रा माँ ने उसके खिलाफ बात क्या कह दी तो उसी माँ के खिलाफ ये लोग बोलने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अनुपमा बताएगी कि माँ जब तक करती रहे तब तक अच्छी है, लेकिन जिस दिन माँ ने बच्चों को कुछ करने के लिए अपना शरीर से कुछ मेहनत करने को लिए बोल दिया वही माँ बुरी हो जाती है। यानी कि आज यहाँ पर आप सभी को अनुपमा का 5 पन्नों वाला भाषण सुनने को मिलेगा, लेकिन इन सारे भाषण से घर की यानी कि जो यहाँ पर घर की ऑडियंस है, जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी।
क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, वो यहाँ पर मतलबी हो जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर बाकी जैसे और भी बच्चे हैं जिसके बारे में अनुपमा यहाँ पर इशारा करेगी कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ना पैसों की वैल्यू कर रहे हैं, ना रिश्तों की वैल्यू कर रहे हैं, और ना ही खुद के लिए यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, ना कुछ करने के लिए यहाँ पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सिर्फ अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन ये पैसे कहाँ से आते हैं, कितनी मेहनत से आते हैं, इसका कुछ उनको लेना देना ही नहीं। तो अब ये यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी पाकी को पैसों की, रिश्तों की वैल्यू करना सिखाएगी, और ये सब मालती देवी के बताए जाने के बाद होने वाला है। यानी कि शो में आप सभी को एक से बढ़कर एक यहाँ पर एंटरटेनमेंट और ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ जैसे कि आप सभी को पता ही है कि दिवाली आ रही है, और अनुपमा सीरियल में धनतेरस का ट्रैक भी शुरू होने वाला है, जहां पर पूरे कपाड़िया मेंशन को अनुज अनुपमा मेहनत से सजाते हुए एक साथ मिलेंगे। जहां पर अनुपमा हैप्पी धनतेरस अनुज को कहेगी, और कहेगी कि इस बार मेरा कपाड़िया मेंशन में कुछ अलग करने का मन है। और ऐसे में अनुज अनुपमा का कुछ मन हो करने का, और वो उसका साथ न दे, ऐसा कैसे हो सकता है। अनुज इसके लिए हामी भर देंगे, और तभी दिखाया जाएगा कि पूरे कपाड़िया मेंशन की लाइट जा रखी होती है, और तभी स्टेज दिखाई देता है, और अनुपमा कहती है कि इस धनतेरस हम कुछ नया आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जहाँ पर कपाड़िया परिवार के सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप में अनुपमा निकलती हैं, तो वहीं पीछे उनके नारायण भगवान बनकर आप सभी के यहाँ पर जो अनुज आ जाते हैं। तो ये सब देखना फैंस के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता नजर आने वाला है। यानी कि आप सभी को कुछ हंसी खुशी वाले पल ये अनुपमा की कहानी में देखने को मिलने वाले हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि कपाड़िया परिवार के लोगों को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अनुज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पैसे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन अगर पैसे हों और बाकी चीज़ें आपकी ना हो, जैसे कि आपके पास रिश्ते हैं और लेकिन उसके बाद भी आप उसे वैल्यू नहीं कर रहे, और अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है लेकिन आप उसे बिगाड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी तो पैसे से भी ज़्यादा कीमती हैं। कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप पैसे लेकर क्या करेंगे, और जब आपके साथ कोई बोलने या उठने बैठने वाला कोई साथी नहीं रहेगा तो आप इन पैसों को लेकर क्या करेंगे। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा मैसेज देते हुए अनुज अनुपमा नजर आने वाले हैं। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच में और क्या क्या तमाशा या यूँ कह लीजिए क्या क्या यहाँ पर धमाका होने वाला है, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब यहाँ पर दिवाली का मौका है और इस मौके पर सारी चीज़ें अनुपमा अपने एंड से अच्छी करती नजर आएगी। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।